तो कैसे हो दोस्तों? हम आगे आपके लिए एक नई कहानी में। ये कहानी सुनकर आपकी रूह भी काँपने लगेगी। तो ये कहानी मुझे अपने दोस्त चिराग ने भेजी है। तो चिराग कहता है मुझे कि सागर, ये कहानी मेरी है कि मेरे साथ क्या-क्या हुआ मैं आज तुझे बताता हूँ। तो मुझे चिराग ने सब बताया था। तो वो सब मैं आपको आप लोगों को एक कहानी के रूप में बताता हूँ। तो आप मान लीजिए कि मैं चिराग ही हूँ और कहानी शुरू करता हूँ। तो ये बात कुछ समय पहले की है, लगभग 2-3 महीने पहले की, जब वो अपने घर पर गेम खेल रहा था। गेम खेल रहा था तो रात के लगभग 1 से 2 बजे थे, तो वो जाकर सो गया। उसकी बहन थी, जो कि पानी पीने के लिए रात को 2-3 बजे उठी और बाहर निकली और बाहर दूर देखा तो उसकी नज़र एक औरत पर पड़ी। जो जो औरत उसने देखी वो पूरे लाल साड़ी में थी, तो वो डर गई और उसने पानी भी नहीं पिया और वो फिर घर के अंदर चली गई और सुबह होते ही उसने सबको बताई। उसका कोई यकीन नहीं कर रहा था, थोड़ी छोटी थी। तो सब लोग कहते हैं कि तूने एक सपना देखा होगा। तो उस उसने कहा कि नहीं, मैं सपना नहीं देखा, मैंने ये सब सच ही देखा था। मैं पानी पीने के लिए आई थी और मुझे कोई थोड़ी सी दूर उस नीम के पेड़ के पास वो औरत दिखी थी। मेरा यकीन करो। पर तो सिरा की बहन का कोई यकीन नहीं कर रहा था। तो सिरा की बहन ने वो बात जानी थी, पर सिरा को लगा था कि ये क्या कह रही है। तो चिराग ने सोचा कि आज मैं जागता हूँ और देखता हूँ कौन है। तो चिराग अपने घर के बाहर एक चेयर लेके बैठता है और गेम खेलने लगता है। रात को करीबन 12 बजे थे। तो वो देखता है तो कोई नहीं है। तो चिराग ने सोचा कि चलो थोड़ी देर और बैठता हूँ। तो चिराग बैठते बैठते लगभग एक एक बज गया और चिराग ने देखा तो वहाँ कोई नहीं। तो चिराग थोड़ी देर खेलकर उसने लगा कि अब वो नहीं आई थी, वो मेरी बहन ने एक सपना ही देखा होगा। तो वो अपनी चेयर लेकर घर के अंदर जा रहा था। उसने मुड़कर देखा तो सच में दोस्तों, एक औरत लाल साड़ी पहने हुए औरत खड़ी थी, ठीक उसी जगह जिस जगह उस चिराग की बहन ने बताया था। उसी जगह पर लाल साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। तो चिराग ने हिम्मत जुटाकर अपनी फ़ोन की फ्लैश लाइट जलाकर उस औरत के पास जाने लगा। जैसे जैसे वो औरत के पास जाने लगा, वैसे वैसे वो औरत पीछे पीछे चलने लगी। तो चिराग ने कहा, रुको, कहाँ जा रही हो तुम? अरे तुम मेरी बहन को और मेरे घर वाले को सबको क्यों डरा रही हो और तू यहाँ क्यों खड़ी हो? क्या काम है तुझे? तो उस औरत ने कुछ जवाब नहीं दिए और पीछे 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 चलती रही। खुले हुए बाल, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और वो औरत भी वहाँ से हिली नहीं। और चिराग ने देखा कि फ्लैश लाइट पहले उसने अपने पैर करे तो उस औरत के पैर नहीं थे। तो चिराग ने देखा कि उस औरत के पैर उल्टे थे और धीरे 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 फ्लैश लाइट उसके मुंह मुंह तक लेके आया, पर मुंह बालों से ढका हुआ था और थोड़े थोड़े दांत दिख रहे थे। जो औरत हंस रही थी तो उसके दांत, 2 दांत लंबे लंबे दांत थे। वो देखने के बाद अजय वहीं पर बेहोश हो गया और सुबह उठकर देखा तो वो उसी जगह पर पड़ा हुआ था जिस जगह उस औरत को देखा था। तो अजय ने यह सब बात अपने घर पर बताई। तो उसके घर वालों ने अजय की बात मान ली। तो घर वालों ने एक पंडित जी को बुलाया और घर के चारों ओर पूजा की और पूजा करके वहाँ पर एक त्रिशूल डाला जहाँ नीम का पेड़ था और वहाँ वहाँ पर भी पूजा की। पूजा करने के बाद आज तक 2 से 3 महीने हो गए, पर वो औरत ने वहाँ देखी नहीं। फिर सबने मान लिया कि वो औरत चली गई यहाँ से। तो चिराग कहता है कि सागर भाई, वो औरत कौन थी और क्यों यहाँ आती थी हमें नहीं पता, पर मैंने जब से उसके पैर और उसका मुंह देखा तब से मुझे नींद
नहीं आती है, मुझे वही चेहरा दिखाई देता है। आज भी मुझे वही चेहरा अपने मैं जब सोता हूँ तब मुझे वो दिखाई देता है। दोस्तों, ये कहानी एक रियल है और मेरे ही दोस्त की है, तो मुझे यकीन है कि ऐसा भी हो सकता है। मुझे लगता है कि वो औरत वहाँ पर मरी होगी। पहले वहाँ उसका शिरा का घर नहीं था। शिरा के घर के पहले वो एक शमशान था। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो शमशान में ही कई एक लड़की होगी जो वहाँ निकलती है रात को। तो वहाँ एक त्रिशूल लगाया है और वहाँ पर पूजा भी कर डाली है। तो अब वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना। जो कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और ऐसी ही वीडियो आपको देखना पसंद हो तो हमारे चैनल का बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि आपको हमारा वीडियो आपको मिल सके। तो हम मिलेंगे आपको एक नई कहानी और रियल घटना पर आधारित एक कहानी के साथ। तो हम मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।